Assalamu alaikum dear student. Our today topic is difference between compound and mixture from chapter 1 fundamental of chemistry. बेटा हमने कंपाउंड और मिक्सर को सेपरेटली स्टडी किया है, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का कंपैरिजन है या आप कह सकते हैं कि डिफरेंस इनमें बताया हुआ है कि क्या क्या इनमें डिफरेंस है। चूँकि हमने ये देखा कि हमारे पास कंपाउंड जो है वो एलिमेंट्स होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। इसी तरह एलिमेंट जो है वो मिलके मिक्सर भी बनाते हैं, कंपाउंड्स भी मिलके मिक्सर बनाते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? कंपाउंड में क्या है बेटा, एलिमेंट फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स के एलिमेंट्स होते हैं वो केमिकली कंबाइन होते हैं फिक्स रेशो से, ठीक है। उनकी जो है वो रेशो फिक्स होती है, ठीक है। कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, केमिकल कम्बिनेशन होता है। जबकि यहाँ पे जो हमारे पास सब्सटेंस मिक्स होते हैं वो फिज़िकल मेथड से जो है वो मिक्सिंग होती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंपाउंड जो होते हैं फॉर्म्ड होते हैं केमिकल कम्बिनेशन से, जबकि मिक्सर में जो कम्बिनेशन होती है वो फिज़िकली होती है, सिंपल मिक्सिंग होती है, ठीक है। कंपाउंड जो है इसमें जो कंस्टिट्यूएंट मिलकर कंपाउंड बनाते हैं उनकी अपनी शनाख्त जो उनकी अपनी आइडेंटिटी है वो लॉस हो जाती है और कंपाउंड की इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। कंपाउंड्स की अपनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो उन एलिमेंट से बहुत मुख्तलिफ होती हैं जिन एलिमेंट से मिलकर वो कंपाउंड बनाया गया। जबकि मिक्सर में जिन सब्सटेंस से जो कंस्टिट्यूएंट जो चीज़ें जो है वो मिक्सर को बना रही हैं उनकी आइडेंटिटी लॉस नहीं होती, बल्कि मिक्सर में वो अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखती हैं, अपनी प्रॉपर्टीज़ को बरकरार रखती हैं और मिक्सर वही प्रॉपर्टीज़ शो करता है जो उसके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इसमें कंपाउंड में क्या है कि एलिमेंट्स होते हैं उनकी फ़िक्स जो है वो कंपोजिशन होती है, फ़िक्स रेशो होती है। जबकि इसमें जो हमारे पास मिक्सर है इसमें मौजूद एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड जिनसे मिलकर ये मिक्सर बनना है उनकी कोई फ़िक्स कंपोजिशन नहीं होती, कोई फ़िक्स रेशो नहीं होती। जबकि कंपाउंड को बनाने के लिए हमारे पास जो एलिमेंट हैं वो फ़िक्स रेशो से होते हैं। अगर वो रेशो चेंज हो जाएगी तो वो कंपाउंड भी हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो कंपाउंड है उसके जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनको हम कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिज़िकल मीन, किसी भी फिज़िकल मेथड को यूज़ करते हुए हम कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट हैं उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जबकि मिक्सर के जो कंपोनेंट हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी फिज़िकल मेथड से। फिज़िकल मेथड क्या हो सकता है कि हमारे पास जो है वो क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, वेपोरेशन हो सकता है, फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो बेटा इनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसके कंस्टिट्यूएंट को अलग कर सकते हैं। जबकि कंपाउंड के जो हमारे पास कंपोनेंट हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता फिज़िकल मेथड से, ठीक है। कंपाउंड जो होता है इसको हम केमिकल फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि एलिमेंट जो होते हैं वो फिक्स रेशो से होते हैं तो इसलिए उनका जो है वो एक ख़ास केमिकल फार्मूला होता है, ठीक है। जबकि मिक्सर में जो है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड भी हो सकते हैं तो इसलिए मिक्सर का कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे बेटा हमारे पास जो कंपाउंड हैं इनकी जो है वो कंपोजिशन होमोजीनियस ही होती है हमेशा, ठीक है, होमोजीनियस ही होती है। जबकि मिक्सर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी कंपोजिशन होमोजीनियस भी हो सकती है और हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। कंपाउंड में चूँकि जो मॉलिक्यूल होते हैं उनकी ख़ास वो जो होती है फ़िक्स रेशो होती है, बॉन्डिंग्स होती हैं कंपाउंड्स में, इसलिए इनके जो है वो शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। यानी अगर एक कंपाउंड का इतना मेल्टिंग पॉइंट है तो उसका वही मेल्टिंग पॉइंट होगा। जबकि मिक्सर जो है इनमें कोई शार्प और फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते, ठीक है। तो ये बेटा एक इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन भी है जिसमें हमने कंपाउंड और मिक्सर को जो है वो डिफ्रेंशिएट किया है कि इनकी प्रॉपर्टीज़ हमने कहा कि कंपाउंड जो है वो उसकी एलिमेंट के जो है वो केमिकली कंबाइन होते हैं, जबकि जो हमारे पास मिक्सर है उसके कंपोनेंट फिज़िकली या सिंपल मिक्सिंग होती है, ठीक है। उनके जो है वो कंपाउंड में एक ख़ास रेशो से वो मिलते हैं, जबकि मिक्सर में जो उनकी कोई फिक्स रेशो नहीं होती। कंपाउंड में जो है वो इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते फिज़िकल मेथड से, मिक्सर को हम सेपरेट कर सकते हैं। कंपाउंड को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, मिक्सर को हम फार्मूला से रिप्रेजेंट नहीं करते। कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होते हैं, मिक्सर होमोजीनियस भी होते हैं और हेट्रोजीनियस भी होते हैं। इनके हमेशा फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, जबकि हमारे पास मिक्सर के जो है वो फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। तो ये बेटा हमारे यहाँ तक डिफरेंस जो था कंपाउंड और मिक्सर का ख़त्म होता है। थैंक यू।